आज मैं आपको मैथ्स पार्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस, हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब बताने वाला हूं। हर साल अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो 5 साल के एनालिसिस के बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि हर चैप्टर पे आते ही आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जुगाड़? अरे शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम पढ़ेंगे साथ में। अगर आपने बाय चांस पुराने कोई शॉर्टकट्स देखे हो तो आपको पता चला होगा जुगाड़ू ट्रायंगल, बहुत फेमस है जुगाड़ू ट्रायंगल हमारा, काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल बच्चों? सिर्फ 7 महीने बचे हैं MHT CET 2027 के फर्स्ट फेज के लिए। जेईई मेंस की तरह MHT CET भी अब 2 बार होने वाली है और 2027 का पहला अटेम्प्ट जनवरी में होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ चुका है। जेईई की तरह सीईटी में भी अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब टाइम कम हो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि हर चैप्टर पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस तरह नहीं आते हैं, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। आज मैं आपको मैथ्स पार्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस, हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि कहां से पढ़ना है। तो गणित अंक ने अपनी जर्नी 2027 की आपके साथ शुरू कर दी है, राइट। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप भी अगर चाहो तो गणित अंक ऐप डाउनलोड करो, चेक करो। जीटा 4.0 PCM कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लाइव बैच शुरू हो चुकी है, फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, टाइम कम है बच्चों। और अगर आपको लग रहा हो यार कैसा है पता नहीं है, तो आप कोई भी वीडियो देख लीजिए। 2026 का कोई फ्रेंड होगा आपका सीनियर, राइट, उसे पूछ लीजिए। हर बच्चा आपको कहेगा गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे, राइट। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पहले दिन से, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप भी इस जर्नी का फटाफट पार्ट बन सकते हो, राइट। जीटा 4.0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स पार्ट 1 कौन से चैप्टर्स है, क्या वेटेज होते हैं, राइट, ये सारी बातें समझते हैं। तो 7 चैप्टर्स है और ये वेटेज है। अगेन सीईटी सेल जो एग्जाम कंडक्ट करता है, कोई ऑफिशियली नहीं बताता कि इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, लेकिन 5 साल का एनालिसिस अगर करते हैं, राइट, काफी टाइम से अब हम MHT CET में लगे हुए हैं, हर साल अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो 5 साल के एनालिसिस के बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हर चैप्टर पे आते ही आते हैं। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक 2 क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं, यानी 4 मार्क। हर क्वेश्चन मैथ्स का 2 मार्क का होता है। मैट्रिसेस 2 क्वेश्चंस 4 मार्क, राइट। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 5 क्वेश्चंस, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के लिए आता है, राइट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर नंबर 4, 1 क्वेश्चन 2 मार्क। वेक्टर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान भी है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क। लाइन एंड प्लेन 4 क्वेश्चन 8 मार्क एंड लीनियर प्रोग्रामिंग 1 क्वेश्चन 2 मार्क। तो ऐसे करके 7 चैप्टर्स पार्ट 1 में होते हैं। आप महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स खोलोगे तो ये पार्ट 1 होता है क्लास 12 का। 20 क्वेश्चंस पक्के पूछे जाएंगे फॉर 40 मार्क्स, राइट। सो काफी अच्छा वेटेज है। और आप खुद ही बता दो मुझे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप खुद कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं उसे पहले से ही अच्छे से कर रहा हूं। लेट्स से अगर आप वेक्टर्स अभी पढ़ रहे हो तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, कई सारे क्वेश्चंस करने हैं, पुराने 3 साल के क्वेश्चंस, PYQ सब लगाने हैं, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, हम लाइटली नहीं ले सकते। तो इसलिए ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये वेटेज थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है कभी ट्रिगो पे 4 क्वेश्चन आए, लाइन पेन पे 5 क्वेश्चन आए, लेकिन ऑलमोस्ट है ना इतना ही, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 5 साल देखे हैं, ठीक है। चलिए और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर लेके जाता हूं मैं। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? हाउ डू यू फाइंड ऑल सच एनालिसिस? आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। 2027 वाले बच्चे, अब दौड़ना है, भागना है, आगे बढ़ना है, राइट, बाकी कंपटीशन को पीछे करना है ना, तो ये सब जान लो। लॉजिक इजीएस्ट चैप्टर, कहीं पे भी कोई भी टीचर इसी चैप्टर से शुरू करता है। यहां जो 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 मार्क्स हमारे फिक्स होते हैं। इजीएस्ट, स्कोरिंग, यस। क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो ट्रूथ वैल्यूज पे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उसके अलावा CIC यानी कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, इसमें भी ये वाला फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। P implies Q is equivalent to negation of P और Q, आपने पढ़ा होगा तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है वो सारा बताने वाला,
राइट, कंटिंजेंसी वगैरह। लॉस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, निगेशन एंड स्विचिंग सर्किट। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो बच्चा सीबीएसई की पढ़ाई कर रहा है उसके सिलेबस में ये नहीं है तो उसे ये अलग से करना पड़ेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड में पहला ही चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, हर बच्चा करता है और हर बच्चा ये 4 मार्क लेके जाता है। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक। देन सेकेंड चैप्टर इज मैट्रिसेस। अगेन मैट्रिसेस भी बहुत छोटू सा चैप्टर है, हमारे बोर्ड में भी और सीईटी में भी सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी एकदम सेम होते हैं। क्वेश्चंस एडजॉइंट और इनवर्स दो ही कॉन्सेप्ट पे है, तो एक क्वेश्चन एडजॉइंट का आता है, एक क्वेश्चन इनवर्स का आता है, दैट्स इट। 2x2 मैट्रिसेस के क्वेश्चंस होते हैं या 3x3, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो बहुत छोटू सा 2-3 कॉन्सेप्ट ही है, तो मतलब बहुत आराम से इजीली ये 4 मार्क्स स्कोर होने वाले हैं। हर बच्चा ये चैप्टर करता ही करता है। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होता है, यहां बच्चे डरते हैं। और डरने का कारण पता है क्या है? ये बेसिक्स ना आना। ट्रिगो का बेसिक्स जो क्लास 11, कई सारे बच्चों ने क्लास 11 करा ही नहीं है, इसलिए ट्रिगो उन्हें डिफिकल्ट लग रहा होता है। लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे साथ में, हम बहुत आराम से सारे बेसिक्स करते हुए पढ़ेंगे और हमें ये स्ट्रांग लगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है? तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है जिसमें आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो, राइट। अभी आपको लगेगा यार बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, यहाँ 3 लॉज होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, है ना, ये सारा। फिर इन पे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। हाफ एंगल फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, सारे फॉर्मूले बेस्ड है। एंड इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो में भी हाँ जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर हो सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर हो सकते हैं, तो काफी कुछ है। तो एक सवाल यहाँ आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ऐसे करके 5 क्वेश्चंस ये टॉपिक का बनता है। ठीक, तो टॉपिक बड़ा है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक खास बात बताऊं, यहाँ जुगाड़ वर्क करते हैं। अब सर जुगाड़ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जुगाड़? अरे शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम पढ़ेंगे साथ में। अगर आपने बाय चांस पुराने कोई शॉर्टकट्स देखे हो तो आपको पता चला होगा जुगाड़ू ट्रायंगल, बहुत फेमस है जुगाड़ू ट्रायंगल हमारा, काफी क्वेश्चंस उससे सॉल्व होते हैं। तो मजा ट्रिक्स के साथ पढ़ने में और आता है। तो यस, इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू नो मेनी जुगाड्स। ठीक है, तो ट्रिगो आसान बन जाएगा, बहुत चुटके में सॉल्व हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बच्चों स्ट्रेट लाइंस का आना भी जरूरी हो जाता है। एटलीस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना हमें आता है क्या? राइट, हमें देखना होगा। एक सवाल 2 मार्क्स के लिए आएगा, राइट, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और क्वेश्चन कहां से आता है? तो मोस्टली स्लोप रिलेशन एंड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, राइट। आप कहोगे सर हमने ये सब पढ़ा ही नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये वर्ड्स ध्यान रखो, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बताना चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुन रखा था, सर ने कहा था जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कुछ होता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम नाउ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है तो आई एम श्योर आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं है मुझे, लेकिन हल्का सा नाम याद रखेंगे तो मजा आएगा, है ना। जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे इसे और ध्यान देते हैं। देन चैप्टर नंबर 5, द मोस्ट वेटेड चैप्टर। 5 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में मैंने 6 क्वेश्चन भी देखे हैं, वेक्टर्स। और पता है वेक्टर्स की खास बात क्या है? फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन इस पे आता है, आपने काफी जगह इसको पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, मैथ्स में भी 11th में बेसिक्स पढ़ते हो, 12th में भी फिर पढ़ते हो। कहाँ क्वेश्चन मिलते हैं सर? कोलिनियर कोप्लिनार एक सवाल पक्का है। सेक्शन फॉर्मूला में भी यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला जो होता है उस पर एक सवाल पक्का हो जाता है, इन सेंटर या सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देन नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो a डॉट बी, a क्रॉस बी। आपको क्या, अरे वाह वाह वाह, ये सब देखा हुआ है, यस, है ना, यस। इनके बीच में बहुत सारे रिलेशंस है, प्रोजेक्शन, एरिया, तो उस पर क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये आपके लिए नया है, 3D ज्योमेट्री का है, इस पे एक सवाल आता है लेकिन बहुत आसान है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर कॉन्सेप्चुअली बताऊं ना तो ये बहुत इजी चैप्टर है। आप बच्चों जिन्होंने भी पढ़ा है वो बताएगा ये मेरा फेवरेट चैप्टर बन जाता है, इतना इजी। बट ये बहुत लेंदी है, बस इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए बच्चा लगता है अरे यार इतना सब मैं कैसे याद रखूंगा, कैसे होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और यहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 आसान और 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन हमसे होने चाहिए, वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होंगे, वही हमें आगे लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लाइन एंड प्लेन, जो 6 नंबर का चैप्टर होगा। अगेन बोर्ड्स और सीईटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होंगे, और यहां पर हम बहुत सारे जुगाड़, इट पासिंग थ्रू पॉइंट बोलेगा, हम पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, काफी सारे जुगाड़ यहां हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन,
ये सारे एंगल्स के बारे में होगा, मिक्स्ड होगा, राइट। ये बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आप जब भी लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे और अगर आपको ये आसान लग जाए तो आप समझ जाना आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुके हो, राइट। एंड लास्ट 7th चैप्टर, द इजीएस्ट वन। यहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही तरह का क्वेश्चन और वही सीधा सीधा पूछा जाएगा आपको। 2 मार्क इस चैप्टर के फिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, बहुत इजी, हर कोई करता है। अगेन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नया होता है, तो सीबीएसई वाले बच्चे बहुत बार छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। अगर आप जेई कर रहे हो, आप सीबीएसई में हो लेकिन सीईटी पे भी आपका ध्यान है, तो आप एक आध वन शॉट देख लीजिएगा इस चैप्टर का, जब भी बीच में मौका मिले, कभी कोई छुट्टी मिले, लेकिन कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस इन 7 चैप्टर्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। और बच्चों जब भी हम पढ़ते हैं ना, अभी से हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, अभी से हमें उस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एमएसटीसीटी एग्जाम में आते हैं। कई सारी कोचिंग, कई सारी क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, आसान क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन आप समझ जाना कि आप पीवाईक्यू कर रहे हो क्या, आप रिसेंट 2-3 सालों के पीवाईक्यू कर रहे हो क्या, तभी आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और ये सब आप मेरे साथ गणित अंक ऐप पर कर सकते हो जीटा 4.0 में। पीसीएम पूरा लाइव सेशन शुरू हो चुके हैं, और हमने जब प्लानिंग की है इसकी तो हमने बैकलॉग्स जो होते हैं ना आपके, उसको भी ध्यान रखा है, बीच में ब्रेक्स भी दिए हैं, और काफी सारी बातें हमने यहाँ पे कवर करी है, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, बहुत कुछ। तो ईयर लॉन्ग कोर्स है 2027 वाले बच्चों के लिए, राइट। लाइव भी होगा, अगर आपने लाइव नहीं किया, कुछ मिस हो गया, लेट हो गए, तो रिकॉर्डिंग भी आपको हर सेशन में मिलेगी, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दिस ऑन गणित अंक ऐप। मैं फिर कहता हूं, गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे, एंड गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। चलो, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानकारी लेनी हो, आप इन नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, इस मेल पे हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। बाय बाय, टेक केयर।